तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एनआरएस स्टडी सेंटर पे। आप देख रहे हैं ऐसा चैनल जिस पे केवल और केवल फिजिक्स पढ़ाया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं भी फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, क्लास 12th का फिजिक्स। इस वीडियो को केवल 12th के बच्चे ही देखें, या जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो। आज से मैं फिजिक्स स्टार्ट किया हूँ क्लास 12th का, ठीक। और डेली रेगुलर वीडियो मिलेगी फिजिक्स के, हर एक कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे आवेश के बारे में, ठीक। किसके बारे में? आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? आवेश को इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज। क्या बोला जाता है? CHARGE, चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से एकदम। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स है। देखिए चार्ज क्या होता है। आपने परिभाषा पढ़ा होगा कहीं बुक में कि चार्ज क्या होता है। चार्ज डेफिनेशन सिंपल लिखा होता है कि किसी भी पार्टिकल का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे पार्टिकल को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। एक पहला ये डेफिनेशन होता है। दूसरा डेफिनेशन और बुक में लिखा होता है कि वह पार्टिकल या ऐसा पार्टिकल जो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ऐसे पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल बोला जाता है। सही भी है, चार्ज पार्टिकल यही होता है, ठीक। डेफिनेशन छोड़ो, कॉन्सेप्ट देखो। चार्ज क्या होता है, ठीक। क्यों होता है चार्ज? चार्ज तो समझ में आ गया कि होता है भाई। हाँ, चार्ज है, इसके पास कोई भी पार्टिकल के पास चार्ज है तो दूसरे पार्टिकल को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, और चार्ज है तो अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ये कब करेगा, इसका कोई पार्टिकुलर कंडीशन होता है, वो बात की बात है। बहुत हायर लेवल ये डेफिनेशन हो गया है। बेसिक समझिए चार्ज क्या होता है, ठीक। पहला हम परिभाषा उठा रहे हैं कि ऐसा पार्टिकल, ठीक, जो किसी दूसरे पार्टिकल को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ठीक। ऐसे पार्टिकल को हम बोलेंगे चार्ज, ठीक। अब वो पार्टिकल कैसा होगा, क्यों उसके पास चार्ज आया होगा, मतलब कहने का यह है मेरा कि किसी भी पार्टिकल के पास चार्ज आता ही क्यों है। डेफिनेशन तो समझ में आ गया, मान लो कि चार्ज हो गया, आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, ये बात की बात है। लेकिन ये चार्ज इसके पास आया ही क्यों, कैसे चार्ज कैसे आता है, ठीक। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने वाला हूँ आपको चार्ज कैसे आता है। मान लीजिए मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक। ये क्या है? एक पेंसिल है, ये पेन मान लो, जो कुछ भी मान लो, ठीक। कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, वैसे पेंसिल नॉन कंडक्टर होता है। चार्ज कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों पे ही होता है, ठीक है ना। चार्ज जो होता है आवेश, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर दोनों पे हम उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये एक पेंसिल है, ठीक। आपने बचपन में बहुत गेम खेला होगा कि इस पेंसिल को अपने सर से रगड़ने के बाद और छोटे छोटे कागज को पास में ले जाने पर आकर्षित करने लगता है, ठीक। तो ऐसा क्या हो जाता है, इसके पास क्यों आकर्षित करने लगता है? रगड़ने के बाद ही क्यों आकर्षित करना है, ठीक। जैसे यदि हम सिंपल ले जाएंगे तो वो आकर्षित नहीं करेगा, ना ही प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन जैसे ही इसको हम अपने बाल में या किसी सूखे चीज़ों के साथ रगड़ लेते हैं, रब कर लेते हैं, उसके बाद उसके पास ले जाते हैं तो आसानी से आकर्षित करने लगता है, ठीक। तो इसके पास ही लॉजिक ये है, ठीक। रगड़ने के बाद वो क्या होता है, पार्टिकल चार्ज हो जाता है। और चार्ज कैसे होता है, देखो ध्यान से सुनना। ये मेरे पास ये पेंसिल है, ठीक। इसको जैसे ही मैंने एक, मान लो ये कोई पार्टिकल है छोटा सा, इसके पास ले गया, ठीक, बिना रगड़े हुए, ऐसे ही मैंने इसको उठाया, इसके पास ले गया, तो देखा कि ये इसको ना ही आकर्षित कर रहा है और ना ही प्रतिकर्षित। किंतु इसको मैंने जैसे ही अपने बाल में रगड़ा, ठीक, उसके बाद यहाँ पे ले आया तो देखा कि ये अट्रैक्ट होने लगा, ये पार्टिकल जो है अट्रैक्ट होने लगा। तो हुआ क्या होगा, देखिए ये जो पेंसिल है ये किस चीज़ से मिलकर बना होगा? एटम से ही बना होगा ना। कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है एटम से ही मिलकर बना होता है, ठीक। तो मैंने इसमें से इस पेंसिल में से एक एटम को क्या किया, बाहर की तरफ निकाल लिया, ठीक। एक एटम पे समझेंगे, वही सेम फिनोमिना इस पूरे पेंसिल पे लगेगा, ठीक। देखिए मैंने इस पेंसिल से एक एटम बाहर निकाल लिया। अब आप लोग बताइए कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक। ये एटम है, एटम के अंदर हमको पता है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक। इसमें इलेक्ट्रॉन को होता है इसी के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसे बोलते हैं जो केंद्र में होता है नाभिक, और इसको बोलते हैं कक्ष, ठीक। केमेल एन से दर्शाया जाता है। केमिस्ट्री में आपको बुनियाद पढ़ाया गया होगा 9th में। तो देखिए
ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता है इसके बाहर आ। तो एक एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, ये बात आपको पता है था, नहीं पता था तो आज जान लीजिए। जो एटम होता है एक, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब एटम के पास चार्ज नहीं होता है। ठीक, वैसे ही तो एटम से ही तो मिलकर बना है, पार्टिकल चार्ज थोड़ी होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, यदि एटम चार्ज होता, मान लीजिए पेंसिल है, एटम से ही मिलकर बना है पेन, तो इसका यदि एक एटम चार्ज होता तो ओवरऑल ये पूरा पेंसिल चार्ज होता, हमें चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, किंतु इसे रगड़ने पे हमें चार्ज मिलता है। तो वो छोड़िए, अब ये क्या होगा, जैसे ही एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यहाँ पर हम लोग थे, एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि एक एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश, इसलिए पूरा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम के पास कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों कट के कैंसिल हो जाते हैं, जीरो होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक, किंतु रगड़ने के बाद क्या होगा, अब कहानी आ जाइए। ये जो मेन बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से समझ में आएगा कि चार्ज क्यों होता है। रगड़ने के बाद क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इस पे चार्ज आ गया। ठीक, अब रगड़ने के बाद पता है आप सबको कि रगड़ने पर किसी भी दो पार्टिकल, यदि दो बॉडी को आपस में रगड़, जैसे ये दोनों हाथ है, इसको रगड़ने पर क्या होगा कि हीट हो जाएगा। ठीक, हमारा हाथ कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके पास। रगड़ने के बाद फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे ही मैंने इस पेंसिल को रगड़ा अपने बाल में, तो ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। और हीट होते ही ये हीट किसको मिलेगी, इस इलेक्ट्रॉन को, जो बाहरी सेल में घूम रहा है एक नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर। और इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेके वो क्या करेगा, उष्मा लेके वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक, मतलब वो जैसे हीट मिलेगा वो तो एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक, उत्तेजित हो जाएगा। ठीक, और ये कहाँ चला जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये एटम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जिस सेल में घूम रहा है उस सेल से बाहर निकल जाएगा, अपर स्टेट में चला जाएगा। एनर्जी के हिसाब से इनका स्टेट होता है। तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब बताइए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दो केस हो सकता है कि बाहर आ जाए या इस पे और इलेक्ट्रॉन आ जाए, हमारे बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ जाए, यही ना दो केस बन सकता है। तो मैंने पहला केस माना है, मान लिया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक, तो हुआ क्या होगा, अभी तक तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गई। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो भाई अब प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम। मतलब एक एटम के अंदर हुआ क्या, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पड़ गई कम और प्रोटॉनों की संख्या हो गई ज़्यादा। तो जैसे ही प्रोटॉनों की संख्या अधिक हुई तो क्या हुआ, ये पूरा एटम कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पे धनावेश ज़्यादा हो गया ना भाई, निगेटिव कम हो गया है। इलेक्ट्रॉन निकल गया एक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा। तो जिसकी संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है ना, तो इस पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, इसलिए पूरा एटम कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इस तरीके से चार्ज उत्पन्न होता है। तो ओवरऑल एक एटम के अंदर ऐसा हो रहा है, इसके पास कितने भी एटम्स होंगे, सभी एटम्स के पास यदि ये प्रोसेस हो तो ये धनावेश चार्ज हो जाएगा। यदि निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, इस पेंसिल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसे रगड़ने के बाद क्या हुआ कि इस पेंसिल से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और पेंसिल के अंदर एटम्स तो है, इसलिए एटम को लेकर मैंने बताया। ठीक, तो यदि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जा रही है, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज। यदि मान लो सेकंड केस यदि ले लेते हैं हम, कि यदि इसमें इलेक्ट्रॉन जाने के बजाय इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जैसे हमारे बाल में रगड़ा इसको, तो बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे इस एटम पे आ जाते हैं। ठीक, मतलब इस पेंसिल पे। तो क्या होता है, सेकंड केस ले रहे हैं कि यदि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम से निकलने के बजाय इस पे आ जाए तो क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर लगाता है चक्कर। अभी ये रगड़ने के पहले का केस है। ठीक, अभी रगड़े नहीं है, तब क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक, जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की होंगी उतनी ही संख्या प्रोटॉनों की होगी, जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की उतनी संख्या प्रोटॉनों की। अब रगड़ने के बाद मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, अब दूसरा केस में ले रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, मेरे बाल से निकल के इस पे इलेक्ट्रॉन एक आ गया। ठीक, तो रगड़ने से पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था।
लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे एक आया, ठीक इस एटम पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया रगड़ने के बाद हमारे बाल से, तो क्या हुआ, अब जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अरे भाई एक भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले तो बराबर थी संख्या में, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या कम। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी तो अब देखो निगेटिव चार्ज अधिक हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है भाई, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है चार्ज पार्टिकल है, अपने आप में चार्ज होते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे आया तो ये पूरा एटम कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है तो ये कैसा चार्ज हो रहा है, सॉरी निगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर तब क्या हो जाएगा, ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक, किसी भी सिस्टम पे चार्ज उत्पन्न होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक, हमने पढ़ा था कि चार्ज होता है, ये बहुत कम लोग पढ़ाते होंगे कि चार्ज कैसे उत्पन्न होता है। ठीक, आज आपने बहुत डिटेल में समझा कि चार्ज क्यों उत्पन्न होता है किसी भी पार्टिकल के पास। अभी इसका और डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने बस ये बताया कि चार्ज उत्पन्न कैसे होता है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि चार्ज में क्या क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।